हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वोट फॉर स्टडी पे। परसेंटेज की सीरीज में ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब तक जो क्वेश्चंस करवाए वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे सारे, और आगे वाले क्वेश्चंस भी वही रहेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये बोल रहा है कि किसी के पास कुछ राशि थी, उसका 10% उसने घटा दिया, और फिर उस जो बचा उसका भी 20% उसने घटा दिया। फिर उसके पास उसका बचा 360 रुपये उसके पास बचा। तो जो पहले राशि थी वो कितनी थी वो निकालनी है। तो इसका सिंपल तरीका है दोस्तों, मान लेते हैं उसके पास 100 यूनिट कोई था, उसका उसने क्या किया 10% कम किया। क्या किया 10% कम किया। तो 100 का 10% कम किया तो क्या हो गया 99 हो गया। अब फिर बोल रहे हैं 99 का मतलब 99 शेष बचा ना उसके पास, तो 99 का 20% फिर कम किया। तो 20% कम किया तो 99 का 20% कितना होता है वो निकाल लो। 99 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये 20% कितना हो गया इसका 18। तो अब 99 से कम कितना हुआ 18, तो कितने बचे 72। तो 72, अब देखो 72 जो है वो किसके बराबर है 360 के रुपए के बराबर है। तो कितने यूनिट उसके पास थी 100 यूनिट थी। तो 360 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो कितने मतलब टोटल उसके पास कितने थे 500 रुपए थे। 500 रुपए थे उसके पास, लास्ट में कितने बचे 360 रुपए बचे। यदि किसी संख्या का 6% 180 हो तो वह संख्या कितनी होगी। अब ये बोल रहा है कोई संख्या थी, मान लेते हैं उसका x, उसका 6%, उसका 6% परसेंट हटाया 100 लग गया, तो कितना है 180 है। तो वो संख्या निकालनी है अपने को। तो यहाँ से क्या हो गया ये 100 उधर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये 16 नीचे डिवाइड में आ गया। ये सीधा सा क्वेश्चन हो गया, मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है। तो ये कितने हो गई 3000 हो गई। चलते हैं नेक्स्ट। 20 का 30% और 30 का 20%। भाई 20 का 30% निकालना है अपने को। 30 का परसेंट निकालने के लिए नीचे डिवाइड कर देते हैं 100 का, और 30 का अपने को निकालना है 20%, फिर डिवाइड कर देते हैं 100 का। अब ये 20 से 20 कट गई, 20 से फिर 20 कट गई, तो ये कितना आ गया 6 + 6 मतलब 12। समझ आ गई। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है कि 600 का 10%, अपने पास क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए कुल मिला के। तो 1200 का 10%, बिल्कुल सही बात है, 1200 का 10% निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 20 से 20 कट गई 120। नहीं अभी तो नहीं आया अपने पास। चलते हैं 600 का 1% बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर 1200 का 1% निकालते हैं। तो 1200 का 1% निकाला तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 12%। 12 हो गया है ना। तो पहले क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि 20 का 30% और 30 का 20% कितना होगा, ये 1200 का 1% होगा। समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट। 1 रुपए का 10 पैसे कितना परसेंट है। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। अब 100 पैसे में ये 10 पैसे कितना परसेंट है, तो 10 पैसे 100 पैसे का कितना परसेंट है वो निकाल लो। तो ये कितना हो गया 10 रुपये हो गया, मतलब 10% हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। एक घन की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि की गई। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये देखो, आप जानते हो कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या होता है 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसमें 2 चीज मल्टीप्लाई हो रही है फिर क्षेत्रफल आ रहा है। समझ आ गई। तो इसमें सीधी सीधी बात है, यदि मान लो कि 50% वृद्धि कर रहा है सभी भुजाओं में, तो 50 + 50 + 50 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 100। क्या आया 100 + 25 मतलब 125%। तो परसेंट में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी 125%। क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। लेकिन अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं, लेकिन ये आयतन बोल लेता, आयतन। अब आयतन पूछ लेता तो क्या होता है घन का आयतन, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन a क्यूब होता है। ए मान लो उसकी कोई भुजा है, ये इसका आयतन होता है। अब आयतन जब होता है तब क्या हो गया, तो अब एक चीज मैंने जब परसेंटेज बताया था जब बताई थी क्या, कि जब किसी भी परसेंट में कोई भी यदि दर बढ़े, जैसे R1 R2 और R3 ऐसे कुछ बढ़े, तो करना क्या होता है, और तीनों ही बढ़ रही है तो करना क्या होता है R1 + R2 + R3
प्लस R1 R2 डिवाइड बाई 100 प्लस R2 R3 डिवाइड बाई 100 प्लस R3 R1 डिवाइड बाई 100 प्लस R1 R2 और R3 डिवाइड बाई 1000। समझ आ गई? तो जब ये होता है तो क्या करते हैं अपन, 50-50 बढ़ रहा है इसमें, 50 50 और 50 50 50 सब R1 R2 R3 की जगह रख दो और आंसर आ जाएगा। सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट। यदि आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अब वही चीज आ गई, आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब 25% क्या हो रहा है इसमें, बढ़ रहा है, और 20% क्या हो रहा है इसमें, घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 25 माइनस 20 इंटू 25, ये बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 5 माइनस 5, तो क्या होगा इसमें से, ये 0 आ जाएगा। तो क्या होगा आंसर इसका, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाया, उसमें 20% क्या हुआ, सभी में बढ़ाया आयत में, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है। वही सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वही है L इंटू बी। तो 20% बढ़ा रहा है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। क्या हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई एरिया में, तो 40 प्लस 4 मतलब 44% की उसमें वृद्धि हो गई। समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। एक स्कूल के लड़के और लड़कियों की अनुपात कितना दे रखा अपने को, 3:2। तो मैं डायरेक्ट मान लेता हूं 300 और 200 है, टोटल है 500। यदि लड़कों का, अब इसमें लड़के कौन है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। लड़कों का 20%, बॉयज का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, तो उस स्कूल विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है वो परसेंट निकालना अपने को। तो लड़कों का तो कितना परसेंट, 20%, तो 300 का 20% कितना निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 60। और 200 का, मतलब लड़कियां कितनी है, 200, तो 200 का 25% निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 50। अब टोटल जो है वो कितने हो गए, 110। 110 जो विद्यार्थी है वो क्या है, वजीफा धारक है। कितने में से, 500 में से। अब 500 में से 110 तो वजीफा धारक है, बट बच्चे कितने जो वजीफा धारक नहीं है, वो इसको इसमें से माइनस कर दो तो 390 बचे। अभी कितने परसेंट है 500 के, वो निकाल लो, तो 390 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गई, इसको काटा तो कितना आ गया, 78। तो 78% बच्चे ऐसे हैं जो वजीफा धारक नहीं है। चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि 1/6 भाग तो जेंट्स और 1/3 भाग महिलाएं और शेष बच्चे, तो बच्चे जो सुन रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अब देख लेते हैं कि टोटल कौन कौन सुन रहे हैं। एक तो पुरुष सुन रहे हैं और एक महिलाएं सुन रही है और बच्चे भी बच्चे सुन रहे हैं, कोई भी एक सॉन्ग मान लो। तो इसमें 1/6 तो ये सुन रहे हैं, 1/3 ये सुन रहे हैं, 1/3 भाग। अब बचा हुआ कितना भाग रहा, पहले इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो एक में से, कितना हुआ 6, 2 + 1 मतलब 3/6। 3/6 टोटल पुरुषों और महिलाओं का हो गया। ठीक है, अब ये बचे हुए कितने हो गए बच्चे, तो 3/6 मतलब 1/2 हो गया। तो बचे कितने, एक में से 1/2 गया तो 1/2, तो आधे, मतलब आधे बच्चे हैं जो सुन रहे हैं। अब बच्चों की श्रोताओं की संख्या का प्रतिशत निकालना है, तो पूरे कितना था, 1 था, और अब आधे बच्चे हैं उसमें से, तो कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया। बिल्कुल इजी तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट। यदि किसी धनराशि का 65% का मान 6.50 रुपीज है तो धनराशि कितनी होगी। सिंपल है भाई, 100% अपने को निकालना है, और अपने को दे रखा है कि 65% इक्वल्स टू 6.502 है। तो 100% का मतलब क्या होगा, 6.50 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इससे कट गया, तो क्या हो गया 100 रुपीज।
मतलब 100 रुपीज, यहां थोड़ी गलती हो गई अपने से, 100 रुपीज नहीं आएगा। मतलब हुआ क्या, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, मतलब 10 रुपए। तो 10 रुपए का 65% है 6.5, समझ आ गई। तो इसका पूरी राशि कितनी हो जाएगी, 10 रुपए हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि किसी संख्या का 2/3 का, 3/5 का, 1/8 भाग 268.5 है, तो उसी संख्या का 30% निकालना है। अब मैं मान लेता हूं कि कोई संख्या x थी, इसका 2/3 का, 3/5 का, 1/8 भाग कितना है, 268 डिवाइड बाई 5 है। तो इस संख्या क्या हो जाएगी, यहां से 3 और 5 और 8 डायरेक्ट मल्टीप्लाई में जाएंगे सीधे सीधे, 3 × 5 × 8। ये सब मैंने पहले बता रखा है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये टोटल संख्या ये हो गई। अब इसका क्या निकालना है अपने को, 30% निकालना है। तो क्या करें, x का 30% निकालने के लिए 30 × x × 30 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। तो सिंपल, मैंने डायरेक्ट काटा इसलिए नहीं क्योंकि आगे इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि सॉल्यूशन को इजी करने के लिए थोड़ा सा वहां पे माइंड ऑफ प्रेजेंस थोड़ा सा रहना चाहिए अपने पास। तो अब यहां से हुआ क्या, जो चीजें कट रही है उनको काट दो, 3 से 3 गया और 2 से 4 बार गया, और इस 2 जीरो से इस जीरो से ये जीरो गया, ये आगे वापिस 10 मन लग गया, ठीक है। और ये फिर 2 बार गया, ये 4 बार गया। तो ये ऐसे यहां से मल्टीप्लाई किया 3 × 4 × 268.5 को, तो कितना आया अपने पास, 5370 आया सीधा सीधा। अच्छा यहां से मल्टीप्लाई किया 3 × 4 × 6800 2685, तो कितना आया अपने पास, 1611 आया। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। किसी बिल की राशि पर यदि 75% छूट और 2 क्रमागत छूट 20% का अंतर कितना है, 22 रुपए है, तो बिल की राशि बतानी है। भाई ये मान लो कि 100 यूनिट था, उसका डायरेक्ट कर दिया 35% छूट, ठीक है। बट डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट, पहले 20% कर दिया और फिर 20% कर दिया। तो इन छूटों का जो अंतर है ना माइनस, वो कितना है, 22 है, ठीक है। अब 100 का 20% माइनस किया तो कितना आया, 80%। 80 का फिर 20% माइनस किया तो कितना आया, 72। मतलब 100 का फिर 20% माइनस किया तो 80 का 20% कितना हो जाएगा, 16। 16 इसको माइनस किया तो क्या आया, 74, ठीक है। और इसका 65% माइनस किया, 35% माइनस किया तो डायरेक्टली क्या आ गया, 65 आ गया। कितने का अंतर है, अच्छा यहां पे एक गलती हो गई, यहां 64 आएगा। कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 का मतलब कितना है, 22 रुपए। तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 2200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक बार तो डायरेक्टली 35% छूट आ रही है और फिर दोबारा क्या हो रही है, दूसरे तरीके से 20% पहले आ रही है और फिर वापस 20% आ रही है। तो मैंने बताया था कि 2 लगातार छूट आए तो अपने को क्या निकालना है, जो टोटल एवरेज छूट क्या होती है वो होगी 40 माइनस का और प्लस का 4, ठीक है। तो माइनस का 36, तो ये क्या है, माइनस इसका डिनोटेड है कि ये छूट दे रहा है इसमें, तो ये 35% की छूट है। अंतर कितना हो गया, 1 का, तो 1% का मतलब क्या हो गया, 22। तो 100 का कितना मतलब हो गया, 2200 रुपये, ठीक है। ये तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जो बी की तुलना में ए 25% अधिक कमाता है, लेकिन अब ए से बी कितना % कम कमाता है वो निकालना अपने को। तो मान लेते हैं ये बी है,
ये, ठीक है। तो अब बी की अपेक्षा में ए कितना कमा रहा है 25%, तो बी को मान लेते हैं कितना 100, तो ए कितना हो जाएगा 125, 25% ज्यादा है ना इससे। तो अब ये बोल रहा है कि ए से बी कितना परसेंट कम कमाता है, तो ए से जो है ना बी 25% कम कमाता है, किस पे 125 पे। तो निकाल लेते हैं 125 का 25%, 5 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20। तो आंसर आ लिया क्या 20%, ठीक है। 1% के आधे को अगर दशमलव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अब ये बात हो गई कि 1% है उसका भी आधा, पहले 1% है उसका भी आधा, आधे परसेंट को दशमलव में लिखना है अपने को, तो कैसे लिखेंगे। मैंने बताया था कि परसेंट के साइन को हटाने के लिए 1/100 करते हैं, ठीक है। अब 2 का मतलब क्या हो गया 0.5 और नीचे 1/100 भी है, तो 0.005 और 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो लिया। 2 जीरो है तो 2 जीरो, 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो के आगे पॉइंट लगा दिया। अब ये बोल रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसके स्थान पे उसने क्या कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया। अब ये बोल रहा है कि जो उसमें एरर आई है, उसको परिकलन में जो एरर आई है वो एरर अपने को निकालनी है। तो इसमें देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना वो संख्या जो थी ना वो कुछ भी थी, मान लो x मान लेते हैं उसको। अब उस x को उसको कितने से गुणा करना था 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर किससे दिया 3/5 से कर दिया। तो ये 5x डिवाइड बाई 3, ये 3x डिवाइड बाई 5। कितने की एरर आई उसमें, वो इसके फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो तो पता लग जाएगा भाई कितने उसको उसने कम कर दिए। कितना हो गया 25x माइनस का 9x, सोलह एक्स बटा 5 की उसको एरर आई, उसको परसेंट में निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट है ये 16x/5, ये 16x/15 किसका 3x/5 का कितना परसेंट है, सॉरी 5x/3 का, क्योंकि 5x/3 से गुणा करना था उसको, ठीक है। तो इसका कितना परसेंट होगा ये वो निकालना है अपने को भाई, 5x/3 का कितना परसेंट होगा ये। तो क्या आ जाएगा 16x/15 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा और 5x नीचे आ जाएगा, इस x से x कट गया और इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो 64%, मतलब 64% की उसमें एरर आ गई। समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है। ए की जो आयु है वो बी की आयु से 20% अधिक है। तो ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y। तो y है मान लो 100 है तो x की क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो y मतलब y की जो आयु है वो x की आयु से कितने परसेंट कम है, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, कितने परसेंट कम हो जाएगी। तो ये 20 कम है 120 से, तो 20 जो 120 का कितना परसेंट होगा वो निकाल लेते हैं। ये इससे कट गया, ये हो गया 6, तो 100 डिवाइड बाई 6, तो आंसर क्या आ गया 16 से 2/3, ये इसका आंसर हो गया। निम्न में से कौन सी संख्या 80 से 60% कम है, मतलब कौन सी संख्या इसमें से 80 में से 60% कम है, मतलब 80 का कितना परसेंट ही बची हो 40% ही बची। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं 80 का 40% कितना हो जाएगा 32। चलते हैं दोस्तों, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन निश्चिंत होकर करना है और बिल्कुल तरीके से करना है कि एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। x है और y का 90% है, तो y x का कितना परसेंट होगा, वही बात है, ये x मान लेते हैं ये y मान लेते हैं। तो ये y को x मान लेते 100 मान लेते हैं, तो y है 90%, तो 90 हो गया ये। तो अब y x का कितना परसेंट होगा भाई, जो y जो है 100 जो है वो 90 का कितना परसेंट होला, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, ये 0 से 0 कट गई, तो 100,000 डिवाइड बाई 9, तो कितना हो जाएगा 111.1111, ये चलता जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये बोल रहा है कि 10,000 के 8% के 0.2 का मान क्या होगा। सीधी बात है, 10,000 के 8% के 0.2 का मान निकालना है इसमें। तो 8% की 0.2 का मान निकाला तो क्या होगा, पॉइंट से हटाया 0 आया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से फिर 1 जीरो गई, 8 दूनी 16 हो गया, 1600 160 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल ईजी है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर किसी संख्या के 70% से 70 जोड़ा जाए तो उसका परिमाण 150 का 70% होता है। मैं मान लेता हूं संख्या x थी, इसका 70% में 70 को मैं जोड़ देता हूं तो 150 का 70% होता है ये निकालना अपने को। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, सॉरी। तो बचा क्या अपने पास, 70 डिवाइड बाई 100 प्लस 70 105। सोल्व किया तो क्या आया 105 माइनस का, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई यहां से 50। ये इसका आंसर हो लिया। यदि नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ा दिया तो पानी की खपत 20% कम हो गई। तो अब जो करदाता है उसने कितने परसेंट की कमी हुई और या वृद्धि हुई वो निकालना है। भाई अब एक ही चीज पे हो रहा है सारा काम। तो पहले तो क्या किया, 20% क्या किया उसने बढ़ाया, और फिर क्या किया 20% कम किया। तो सीधी कर देते हैं कि 20% पहले उसने बढ़ाया और फिर 20% कम किया। तो फिर क्या हो गया 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। तो क्या हो गया, ये तो इससे कट गया, माइनस का 4। तो माइनस का इसको सोल्व किया तो माइनस का 4%। तो माइनस का 4% मतलब कमी हो गई 4% की। सिंपल तरीका। चलते हैं नेक्स्ट। एक काइनेटिक होंडा बाइक, उसका जो लिखा हुआ मूल्य है वो 33,600 रुपये। अब जो फुट विक्रेता है, अब होली के अवसर पे उसने 16% की उसमें छूट दे दी। अब ग्राहक को वो कितने की पड़ी, अब उसमें क्या किया इसने 16% की इसने छूट दे दी। तो ग्राहक को कितने की पड़ी वो निकालना अपने को। तो ग्राहक को पड़ी वो कितने की, इसका 33,600 का 84% पड़ी, ठीक है। तो 33,600 का 84% निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो गई और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 28,224। ये इसका आंसर हो लिया। समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट। अब परसेंटेज में ऐसे इजी इजी क्वेश्चन ही पूछता है। अब ये पूछे हुए क्वेश्चन ही है दोस्तों, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो एग्जामिनर पूछे हैं अब तक एग्जाम में, एसएससी में, पटवार में, अपने हाई कोर्ट में, जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है वो वहीं के क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या हुआ, आपने देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं जैसे पिछले बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया कि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x y का मान निकालना अपने को। ये मैंने x जब परसेंटेज पढ़ाया था जब भी बताया था, और पहले भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है। तो x का 10% और y का 20% आपस में क्या है, बराबर है। तो 100 से 100 गया तो x डिवाइड बाई y कितना हो गया 20/10, 2 से 2 कट गया। तो x डिवाइड बाई y क्या हो गया 2/1। तो ये अनुपात क्या हो गया, x और y अनुपात y का कितना हो गया 2:1 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। 500 रुपए का 50 का 1/50 एकल बट्टा है, मतलब एक बार 50 का एकल बट्टा है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। पहले अभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा फिर एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया। उसी राशि पर 2 क्रमिक बट्टा, पहले उसने क्या किया 36% और फिर 4, तो उनके बीच का अंतर बताना अपने को, ठीक है। तो वही तरीका है, या तो इसको ऐसे कर लो कि 36 माइनस 4 माइनस 36 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100, इन दोनों का एक इक्वल बट्टा निकाल लो तो क्या आ जाएगा 40। ये माइनस का है तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस होता क्या है, जैसे R1 और R2 दोनों ही माइनस में हो ना, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, R1 R2 डिवाइड बाई 100। तो
ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो प्लस में इसको एक इंटू कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका 38.64। अब ये अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल लो, 50 माइनस 38.64 कितना हो जाएगा 11.44। 500 का 11.44 निकाल लो। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका ये भी है क्या कि 500 का 50% डायरेक्ट छूट दे रहा है, ठीक है। अब 50% डायरेक्ट छूट दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक बार पहले 36% दे दिया और फिर कितना दे दिया 4% दे दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब 36% दिया था तो उसके पास कितना बचा था 64 बचा था। तो अब हुआ क्या कि 500 का 64% उसके पास बचा। अब 64 बचा तो फिर 4% फिर से उल्टा दे दिया तो फिर कितना बचा 96% बचा। ये लो, ये तरीका भी सही है। इसको सोल्व किया तो क्या आया 307.2 आया। अब इसका 50% डायरेक्ट क्या हो जाएगा 500 का 50% 250 हो जाएगा। अब अंतर कितना हो जाएगा 307.2 माइनस 250, 57.20। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% उसको प्राप्तांक चाहिए, है ना। अभी उसके पास 210 अंक आए और 21 अंकों से फेल हो गया। तो फेल कितने से हुआ 21 से हुआ। कितने चाहिए थे 33% चाहिए थे। 21 से तो फेल हो गया, लेकिन उसके पास आए कितने 210 आए। तो 210 में मैं 21 को जोड़ देता हूं तो मेरे पास 33% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ 1 3 2 तो 231। तो 231 अंक है ना वो 33% के इक्वल है, ठीक है। तो 100% के इक्वल कितना हो जाएगा 231 डिवाइड बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व किया तो क्या है अपने पास 700, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट। अब एक प्रदर्शनी में 5 रुपए टिकट था, उसके बाद 20% कम कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो धनराशि है वो बढ़कर 44% ज्यादा हो गई, ठीक है। तो दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो एक चीज बताऊं मैं आपको कि जो ये वाला जो बढ़ के कितनी हुई है 44% हो गई। अब फॉर्मूला पढ़ाई था अपने R1 R2 वाला। अब वो कब हुई भाई जब 20% कम हुआ उसकी वैल्यू में, तो कितने परसेंट बढ़ा 20 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई 100। सीधा सीधा आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा यहां से 44 प्लस 20 64, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू के इधर आते ही। इधर क्या बचा x माइनस 20 x डिवाइड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम लिया तो 100x माइनस 20 डिवाइड बाई 100, ये 80x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 64। एक से एक कट गया, ये 8 हो गया। तो x की वैल्यू यहां से होगी 80। तो दर्शक कितने परसेंट बढ़े 80% बढ़े। समझ आ गई। चलते हैं। अब किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाले और कुल चुनाव में 2 प्रत्याशी है और जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत मिले। तो 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। 100% थे, उसमें 8% ने तो डाले ही नहीं, तो बचे कितने 92% बचे। अब ये बोल रहा है कि जो कुल मत है ना जीतने वाला उसको मिले 48% कुल मतों के। तो टोटल डालने 92 आए थे, तो जो हारने वाला है उसको कितने मिले 92 माइनस 48 मतलब 44। तो हारने वाले को 44% मिले। अब ये जो जीतने वाला प्रत्याशी था वो हारने वाले से कितना ज्यादा है
48 माइनस 44 मतलब 4%। और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो कितना मतों से जीता उसने, 1100 मतों से, मतलब 4% का मतलब 1100 मत है। तो चुनाव में कितने मत पड़े, टोटल 100% पड़े, तो 1100 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये 25 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा इसमें 275 इंटू ये लो इतने मत पड़े 27,500। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्वेश्चन खत्म होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जो आगे इसके क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनर द्वारा। तो यदि दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, सीरीज अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ही के फायदे के क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक बार इनको देख के चले जाइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे हैं एग्जामों में। तो मैं समझता हूँ कि आपको इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट चलेंगे अगली सीरीज पे, इससे आगे वाले क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू।